नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड अनहेल्दी माना जाता है, कम हेल्दी माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है देश की टॉप 20 एफएमसीजी कंपनियां जो हैं वो अपने रेवेन्यू का करीब 76% हिस्सा इन्हीं कम हेल्दी प्रोडक्ट से कमाती हैं। एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला सच सामने आया है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर अनहेल्दी या कम हेल्दी पैकेज्ड फूड की बिक्री में यह तेजी क्यों है, खान पान के बदलते पैटर्न की वजहें क्या हैं और इसके खतरे क्या हैं। एक्सपर्ट से लेंगे सभी सवालों के जवाब। पहले ये रिपोर्ट। बदलती लाइफस्टाइल के साथ साथ खान-पान के पैटर्न में भी तेजी से बदलाव आया है। लोगों की पैकेज्ड फूड पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। खासकर लोगों में सेहत के प्रति जागरूकता तो आई है, लेकिन जब बात स्वाद की आती है तो सेहत पीछे छूट जाती है। दरअसल एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव यानी एटीएनआई की एक स्टडी में कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। एटीएनआई ने देश के टॉप 20 एफएमसीजी कंपनियों के 1900 से अधिक प्रोडक्ट को लेकर एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण को लेकर जो नतीजे सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले रहे। एटीएनआई ने पाया कि इन कंपनियों के कुल रेवेन्यू में करीब 76% की कमाई सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले पैकेज्ड फूड से होती है। वहीं देश के प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड की कुल बिक्री में इन टॉप 20 कंपनियों की 36% की हिस्सेदारी है। प्रोसेस्ड फूड की बिक्री में आई इस तेजी को आंकड़ों से समझाते हैं। प्रोसेस्ड फूड के साल दर साल ग्रोथ यानी सीएजीआर की बात करें तो यह 15% से थोड़ा अधिक रहा है। यानी लोगों का प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड की ओर तेजी से रुझान बढ़ा है। जबकि स्टडी में पाया गया है कि स्वास्थ्य मानकों यानी 5 हेल्थ स्टार रेटिंग में इन प्रोडक्ट्स की औसत गुणवत्ता महज 1.9 मापी गई। जाहिर है इनकी औसत हेल्थ स्टार रेटिंग 2 स्टार के स्तर को भी पार नहीं कर पाए। और तो और बाजार में बिकने वाले कुल प्रोसेस्ड फूड में करीब 55% ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी स्टार रेटिंग 1.5 या इससे कम की है। ऐसे में समझ सकते हैं कि सुंदर से दिखने वाले कलेवर में बिक रहे ये एफएमसीजी प्रोडक्ट सेहत पर कितना भारी पड़ सकते हैं। एटीएनआई के मुताबिक जिन 1901 प्रोडक्ट को लेकर सर्वे किया गया उनमें स्वास्थ्य के लिहाज से केवल और केवल 12% प्रोडक्ट ही डब्ल्यूएचओ के मानकों पर खरे उतरे। यानी बाजार में नामचीन कंपनियों के बिकने वाले प्रोसेस्ड फूड में 88% ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं जो बच्चों की सेहत बिगाड़ सकते हैं। ग्लोबल हेल्थ स्टार रेटिंग की बात करें तो इसके लिए प्रोडक्ट में नमक, शुगर या फैट मुख्य आधार होता है। सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो इससे मोटापा, हार्ट संबंधी बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और पेट से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा होता है। खासकर दिनों दिन इसकी बढ़ती खपत से बच्चों की सेहत पर तेजी से असर पड़ रहा है। ऐसे में एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव की यह रिपोर्ट न केवल बेतरतीब खानपान करने वालों बल्कि उन पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है जिनके बच्चे प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया सीनियर फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्रकांत आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अलका दुबे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं केमिकल्स एंड हेल्थ टॉक्सिक लिंक्स की। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं दिव्या गांधी, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर लहरिया, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। चौंकाती तो नहीं है मुझे ये रिपोर्ट कि अनहेल्दी या कम हेल्दी जंक फूड जो है वो उससे कंपनियां मुनाफा ज्यादा कमा रही हैं, बट प्रॉब्लम क्या है सर? जैसा हम तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है लोगों में अवेयरनेस आ रही है, खाने के प्रति ज़्यादा लोग सतर्क हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह के खाने पीने के सामान का बिजनेस भी ज़बरदस्त है। मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का भी जिक्र करूंगा, लेकिन अगले हिस्से में पहले आपका इनिशियल आकलन, असेसमेंट। हाँ, यह रहा है कि अब हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर लोगों के पास समय नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो लोग या तो जो हम पहले समय में जो खाना 30 मिनट में आराम से एक चैन का समय निकाल कर खाते थे, अब लोग 3 मिनट में खाना चाहते हैं। तो उसके दो नतीजे हैं। एक तो अगर जो हेल्दी खाना घर में भी बना है तो हम बिना सोचे बिना दिमाग लगाए उस खाने को खाते हैं, तो हमारा जो सैटिस्फैक्शन सेंटर होता है वो संतुष्ट नहीं होता है और हमें अधिक खा जाते हैं। तो समय की कमी इसमें एक बड़ा योगदान देती है। तो अधिक खाते हैं, बिना खाने पर ध्यान दिए खाते हैं। दूसरा है कि हमारे पास समय नहीं है बैठ के खाने का, तो उसके जवाब में आ जाता है पैकेज फूड।
और सच यह है कि जो भी चीज, कोई भी आइटम किसी भी तरह से पैकेज में आता है, वो अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी होता है उसका मतलब हुआ कि जंक फूड भी होता है। अर्थात जो डाइट में हमारे में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जिस अनुपात में होना चाहिए, अधिकतर पैकेज फूड में वो उस अनुपात में नहीं होते। या तो फैट अधिक होते हैं, या सॉल्ट अधिक होते हैं, प्रोटीन की मात्रा अपर्याप्त होती है। तो इन सब की वजह से लोगों के पास समय नहीं है, लोग जल्दी से जल्दी कुछ खा लेना चाहते हैं, और स्वाद की एक नई परिभाषा बन रही है। तो उसकी वजह से ये सारे दिक्कतें आ रही हैं। अब मैं उसके परिणामों की बात करेंगे, तो इसका मार्केट इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग स्वाद पर अधिक ध्यान देते हैं, समय पर नहीं, और उस खाने के कंपोनेंट्स पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए निहायत ज़रूरी हो जाता है कि हम उन बातों को, उन चीज़ों पर ध्यान दें कि कैसे खाने की जो कंपोनेंट है, उनको अधिक गौर से देखें। अंतिम बात मैं कहूँगा कि खासतौर से जो पहले होती थी कि लोग सिर्फ अर्बन एरिया में ये चीजें उपलब्ध होती थी, लेकिन अब जो मार्केट का एक अप्रोच है, उससे चाहे दूर दूर गांव देहात में भी वो पैकेज फूड, चिप्स और अन्य चीजें मिलने लगती हैं। इनसे सॉल्ट और अन्य चीजें बहुत अधिक हैं, और इससे मोटापा और अन्य बीमारियां पैदा होती जा रही हैं। एब्सोल्युटली। और देखिए, ये इंडियन जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, ये उनकी ही बात नहीं है, बल्कि आप ग्लोबली भी देखें, सारी दुनिया अब यहाँ आ रही है और अपना एक तरह से डंपिंग जोन बना रही है अपने इन जंक फूड्स का। अलका, कुछ दिनों पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया था कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो ट्रेंड है जंक फूड का, वो घट रहा है। और कुछ तो हमने जो अमेरिकन जो पूरा आसपास के इलाका है, उसमें हमने देखा कि कुछ प्रकार के जो जंक फूड्स हैं उनमें तो डी ग्रोथ है, यानी कि वहां पर ग्रोथ माइनस में चली गई है, वहां पर बिक्री नहीं हो रही है। और भारत में $30 बिलियन का ये बाजार तैयार हो रहा है और नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस आ सकती है। तो इतना बड़ा डेटा है जो सजेस्ट कर रहा है कि एक नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस टाइप की इससे आ सकती है, उसके बावजूद ये स्थिति, आपका आकलन? देखिए, किसी भी तरह का प्रोडक्ट है, जितना सामने होता है लोग उसकी तरफ उतना ही अट्रैक्ट होते हैं। खासकर ये जो ट्रेंड है जंक फूड्स का, वो बच्चों में कहीं ज़्यादा पाया गया है। आप बच्चों के प्रोग्राम में देख लीजिए, एडवर्टाइज़मेंट्स भरे हुए हैं, हर जगह आप बाहर मार्केट में देख लीजिए, होर्डिंग्स लगी हुई हैं। जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रचार होता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हमारे भारत में या किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो अवेयरनेस है, अभी उतना नहीं है। लोगों का जो रुझान है, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ है, लेकिन अभी भी एक जो समय का जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा है। ये जंक फूड्स का प्रचार-प्रसार वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज से 10-20 साल पहले बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं, आज की तारीख में जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उनको देखते हुए रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। लेकिन भारत में वो रेगुलेशंस उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, जिसकी वजह से सारी कंपनियाँ भारत में शिफ्ट हो रही हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत में भी रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट किया जाए। और जो भी रेगुलेशंस है वो मैंडेटरी हों। जैसे कि एफएसएसआई का रेगुलेशन है कि प्रचार-प्रसार बच्चों के कार्टून प्रोग्राम के समय नहीं किया जा सकता, कोई भी जंक फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप किसी भी कार्टून चैनल्स में देख सकते हैं कि इन सारे जंक फूड्स का प्रचार बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, और बच्चे फिर अपने पेरेंट्स को और पीयर प्रेशर में भी होता है, डिमांड बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि नए नए तरीके से ये पूरा का पूरा प्रचार का जो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनाया जाता है। अब आप देखिए, जो स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो सेल्स है, उसमें अगर आप देखेंगे तो बीते 10 साल में ये तिगुनी हो गई है, इसकी मांग और सेल्स 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि छोटे छोटे रूरल एरियाज को भी इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने टारगेट करके पॉकेट फ्रेंडली बना दिया है। अब आपको 10 रुपए में मिल जाएगा, 5 रुपए में मिल जाएगा, यहां तक कि इससे कम में मिल जाएगा, तो छोटा पैक आने लग गया है। तो ये रूरल एरियाज में इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि रेगुलेशन नहीं है हमारे यहाँ लेबलिंग का इतना ज्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं है, इस वजह से ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। दिव्या, आप कैसे असेस करेंगी? बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस तो आई है हेल्दी चॉइसेस के बारे में, लेकिन कब कहां वो प्रचार के जाल में फंस जाएंगे ये नहीं पता।
जी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं हम उसको रोक नहीं सकते, अगर तो हम खुद अवेयर हो सकते हैं। हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको अपने बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। एक जो मेल बॉडी होती है वो 30 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड फैट कंज्यूम कर सकती है इन अ डे। फीमेल बॉडी को अलाउड होता है, एक एवरेज हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, 20 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड फैट। अगर हम इससे ज्यादा मात्रा में ऑन अ रेगुलर बेसिस कंजम्पशन करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं हमें सबसे पहले देखना है कि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट कितना है। उसके बाद हमें ये चीज देखनी है कि शुगर और सॉल्ट उसमें कितना डला हुआ है। जोन सी भी चीज लेबल के सबसे टॉप में होगी उसके अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो जोन सी भी चीज ऊपर लिखी है, से फॉर एग्जांपल अगर सैचुरेटेड फैट इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट है। अगर उसके ऊपर लिखा है, पहले प्रोटीन लिखा है या उसके ऊपर कोई और चीज लिखी है, तो हम उसको कंजम्पशन कर सकते हैं। सो यू योरसेल्फ नीड टू बी अवेयर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखेंगे ना, आजकल रेडी टू ईट, क्योंकि जैसे कि सर ने बोला कि लोगों के पास टाइम की कमी है, मेरे ख्याल से आजकल अगर हम देखें बहुत सारे लोग हैं जो हाइब्रिड मोड पर काम करते हैं। अगर वो चाहें तो अपने एंड पर टाइम मैनेज कर सकते हैं और घर पर फ्रेश खाना कुक कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू रेडी टू ईट फूड। हम सैचुरेटेड चीजें सिर्फ तब खा सकते हैं जब हमारा, शायद 10 दिन में एक बार खा सकते हैं, लेकिन जो लोग रेगुलर बेसिस पे इनका कंजम्पशन कर रहे हैं, मीन्स कि उनको अपना टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा है, इसीलिए वो क्विक चीजों की तरफ भाग रहे हैं। अब बात आती है कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स की कंजम्पशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बच्चों को पानी की आदत जो है कम पड़ती जा रही है। आपको कोई बोलता, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैं पानी नहीं पी सकती हूँ, मुझे किसी तरीके का पानी दे दो। आप जूस पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे जिसके अंदर काफी मात्रा में शुगर एडेड होती है। तो सबसे पहले सिंस द किड इज ग्रोइंग, मेक श्योर कि आप उसको पानी की तरह पीने की आदत डालिए। ये चीजें हैं जो कि आपके टेस्ट को लग जाती हैं। अगर आप अपने टेस्ट को चेंज करेंगे, आपका जो अट्रैक्शन है इस तरीके के खाने पे अपने आप कम हो जाएगा। और इसको आप SOS की तरह रखिए, जब आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगर आप इसको हैबिट बना लेंगे, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं उसके खतरे में आप आ जाएंगे। एब्सोल्युटली। एक बड़ा प्रॉब्लम ये है डॉक्टर लहरिया, सिंपल सी मैं बात बोल रहा हूं, मैं इसी ब्लूमबर्ग के हवाले से ही बात करूंगा। एक छोटा सा अगर आप देखें जो कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, अगर आप उसमें ट्रेंड देखेंगे तो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में तो ये -13% है, इसमें बिल्कुल डिमांड गई और नेगेटिव में चली गई है। इंडिया में अगर आप देखेंगे 2012 से अब तक तो 300 से ज्यादा % का उछाल है। इसी तरह से एक छोटा सा चीज है पोटैटो चिप्स। अब पोटैटो चिप्स में अगर आप वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका देखेंगे तो इसमें 15 से 30% तक की वृद्धि है, वहां पर वृद्धि है लेकिन 15 से 30% की है। भारत में ये कई गुना ज्यादा है, मतलब 100 से भी बड़ा आंकड़ा है इसका। क्या ये इसलिए है क्योंकि हम एक एस्पायरिंग मार्केट है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जो काम वो कर चुके हैं अब हम वो कर रहे हैं, 2-4 पैसे हमारी जेब में आ रहे हैं तो हमें थोड़ा दिखाना भी है, बैग लेके बाहर निकल रहे हैं तो 2-4 स्नैक्स के पैकेट होने चाहिए साहब, ये थोड़ी अप मार्केट फीलिंग देता है लोगों को। तो क्या ये थोड़ा सा एस्पायरिंग मार्केट, हमारी जो दबी हुई महत्वाकांक्षाएं हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ मसला है क्या? निश्चित रूप से यह काफी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास एक यूथ पॉपुलेशन है जो अभी करियर के अर्ली स्टेज में होती है, वो अधिक से अधिक काम करना चाहती है, खाने के लिए समय नहीं है, बाकी चीजों के लिए समय नहीं है, तो उसका असर है। लेकिन ऑफ कोर्स इमर्जिंग इकोनॉमी है जहां पर डिफरेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंक्रीज होती जा रही है, तो उनकी सप्लाई साइड एस्पेक्ट भी है कि उनकी सप्लाई मार्केट में बढ़ रही है और वो मिल रहा है। तीसरा है काफी सारे मार्केट जैसे रूरल पार्ट और कस्बे हैं, वहां पर इनका अवेलेबिलिटी आज से 10 साल पहले उतना नहीं था जो आज है। फिर आपने एक चौथी बात की जिसमें कहा कि जो एक छोटे छोटे पैकेज में, मतलब पहले एक 5 रुपए या 10 रुपए में वो अनहेल्दी चीजें मिल जाएंगी। निश्चित रूप से
लाइफ में जो भी अनहेल्दी चीजें होती हैं वो बहुत टेस्टी भी होती हैं। जो हाई सॉल्ट, जितना अगर चिप्स में जितना सॉल्ट होता है वो एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट होता है। एक पैकेट चिप्स खा लें तो लगभग पूरे दिन का सॉल्ट रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद जो फ्राइड या पैकेज चीजें होती हैं उनमें जो फैट होता है वो अनहेल्दी फैट होता है। लेकिन इनकी लत, एक तरह से हम लत कह सकते हैं कि ये टेस्टी फूड होता है, सॉल्ट अधिक, फैट अधिक, और उस तरह से उनको पैकेज ही इसलिए किया जाता है, रखा किया जाता है कि उनका स्वादिष्ट होते हैं लेकिन अनहेल्दी होता है। तो एक नए मार्केट में पहुंच रहा है, पॉपुलेशन है जो अफोर्ड कर सकती है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए उस पैकेज में दिया जा रहा है जो उनकी पहुंच में होता है। हम जानते हैं कि एक कोल्ड ड्रिंक होता है, शुगर स्वीटेंड बेवरेज जिनको हम कहते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक में करीब 8 से 9 चम्मच बराबर चीनी होती है। वो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में जाएगा तो एक तरह से हम कई सारी बीमारियों के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें प्रोटीन के लिए हमारी बॉडी सैटिस्फाई आएगी शुगर लेने से, प्रोटीन हम नहीं खाएंगे, एक हैबिट बन जाती है। सो सोशियो कल्चरल फैक्टर है। लेकिन मैं अंत में एक और महत्वपूर्ण बात करूंगा जी। कि जो बाकी देशों में कम हो रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण वजह यह भी है कि उन कंट्रीज में एक तो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव कर रहे हैं, हम्म। दूसरा रेगुलेटरी मैकेनिज्म आ रही है। फॉर एग्जांपल काफी सारे कंट्रीज फैट टैक्स या सॉल्ट टैक्स की तरफ मूव कर रहे हैं कि अगर किसी फूड आइटम में हाई फैट कंटेंट है तो उस पर अधिक टैक्सेशन होगा। एब्सोल्युटली। सिमिलरली बात होती रहती है फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, अर्थात पैकेज पर लिखा होगा कि इसमें कितना हेल्दी है, कौन सा कंपोनेंट कितना हाई क्वांटिटी में, और वो भी काफी लोगों को डिस्करेज करता है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मैं एक एयरपोर्ट पर था और मैं जब वहां पर एयरपोर्ट पर कुछ मुझे भूख लग रही थी, लेकिन जब मैं काउंटर पर गया और मैंने देखा कि उसके साथ उसमें फैट एंड कैलोरी भी लिखा था, तो मैंने सोचा कि देखो मुझे भूख जरूर लग रही है लेकिन इतनी कैलोरी मैं एक साथ नहीं खाना चाहता, तो मैं डिस्करेज हुआ और मैंने एक्चुअल में नहीं खाया। तो बिल्कुल। हमें कुछ बहुत सिंपल तरीके होते हैं, बहुत अगर उनको सिंपल है, आपने बिल्कुल गवर्नमेंट सही और कहा हम सर। फॉलो करने लगे एब्सोल्युटली। इससे भी काफी कंजम्पशन कम होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो कॉन्शियस लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, वो तो कैलोरीज देखेंगे और स्वाभाविक रूप से वो अच्छे बुरे का फैसला लेंगे। लेकिन एक आम आदमी के लिए भी कम से कम इन्फॉर्म डिसीजन लेने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं इस तरह की चीज़ें। और ये कंज्यूमर का हक है, कंज्यूमर की डेफिनेशन में ही है कि उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का एक इकोसिस्टम बनाया जाए। और उसके लिए फ्रंट ऑफ लेबलिंग हो, उसमें बहुत सारे उसमें इनोवेशंस आते हैं, सजेशंस आते हैं, उसमें स्टार रेटिंग का भी एक मसला है, बड़ा कंट्रोवर्शियल है। लेकिन एक इंटेंट कम से कम दिखना चाहिए। तो अनहेल्दी फूड इस बिक्री हो रही है बखूबी और खूब। इसी पर कर रहे हैं हम आज चर्चा कि क्यों जो अनहेल्दी फूड है या कम हेल्दी फूड है उसकी बिक्री इतनी ज्यादा हो रही है, इसकी डिमांड क्यों है, क्या ये पूरा एडवर्टीजमेंट का जाल है या लोग ही सही फैसला नहीं ले पा रहे, और अगर लोगों को सही फैसला लेने का इकोसिस्टम नहीं बन रहा है तो फिर इसके लिए कौन है जिम्मेदार। इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। अलका जी, मैं थोड़ा सा मार्केट पे आऊंगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि भाई $30 बिलियन का ये मार्केट है। इससे पहले जो हमारी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप उनका मार्केट देखेंगे QSR के हिसाब से 2021 से और 2024-25 के आसपास कुछ टाइम पहले रिपोर्ट आई थी, 23% की ग्रोथ से हर साल बढ़ेगा। जबरदस्त मार्केट। प्रॉब्लम लेकिन ये भी है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो हमें थोड़ा बहुत डेटा मिल जाते हैं, लेकिन जंक फूड का एक बहुत बड़ा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड भी है जहां के डेटा हमें नहीं मिलते। तो इतना सारा खतरा, अच्छा ऊपर से डायबिटीज कैपिटल, हम हर तीसरा चौथा आदमी हाइपरटेंशन का शिकार है, इतने सारे पोटेंशियल हमारे यहाँ हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स होने वाले हैं। इन सब के आंकड़े एक तरफ और ये हेल्दी चॉइसेस का पूरा मकड़जाल एक तरफ, तो बैलेंस कैसे होगा? कानून कितने सख्त करने होंगे? देखिए, बैलेंस के लिए तो यही है कि कंज्यूमर्स को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि उनके लिए क्या सेहतमंद है क्या नहीं। सरकार को रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। हालांकि ऐसे बहुत सारे सरकार ने पहल किए हैं जिससे लोगों में जागरूकता लाई जाए, जैसे FSSAI जो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, उन्होंने 2017 से एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत भारत सरकार के साथ एक ईट राइट इंडिया कैंपेन किया है, जिसके तहत स्कूलों में ये गाइडलाइंस दी गई है कि 50 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा दुकान नहीं होगा जो जंक फूड बेचेंगे।
इनफैक्ट जो स्कूलों में खाना मिड डे मील के तहत प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे भी जंक फूड्स को बिक्री बंद है। लेकिन ये सारे जो नियम हैं, ये सिर्फ वॉलंटरी हैं, मतलब आप बाउंडेड नहीं हो। आपका मन है तो आप गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है, अगर आपका बोर्ड अलाउ नहीं करता है, तो आप इस चीज़ से बाधित नहीं हैं। तो सरकार को ऐसे नियम कानून लेके आना चाहिए, जिससे जो मैंडेटरी हो, आपको उनका पालन करना ही होगा। चाहे वो स्कूल है, उन्हें इस चीज़ का पालन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे एफएसएसआई का फिर से मैं उदाहरण दूँगी। उन्होंने एक लेके चर्चा चल रही है इस बारे में कि फ्रंट पैकेज, किसी भी प्रोडक्ट के फ्रंट में सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि ये कितना अनहेल्दी है, उसमें कितना कैलोरीज है। लेकिन ये भी सिर्फ वॉलंटरी है। जब तक देश में कोई मैंडेटरी रेगुलेशंस नहीं आएगा, उसे कोई पालन नहीं करेगा। एब्सोल्युटली। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये एक समस्या ये भी है, एक समस्या हमारे देश की ये भी है कि हम कैलोरी डेफिसिट से और एक्सेस कैलोरी वाले देश में कब तब्दील हो गए, हमें इसका थोड़ा सा एक बड़ा फेज नहीं मिला। अभी 90 तक तो जो हमारी नीतियां बनती थी वो कैलोरी डेफिशिएंसी को लेकर बनती थी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को लेकर बनती थी, और अचानक देश में इतने उत्पाद आ गए, क्योंकि हम इतने बड़े कंज्यूमर मार्केट हैं, इतने सारे उत्पाद आ गए कि हमारे यहाँ कैलोरीज एक्सेस हो रही हैं। पर प्रॉब्लम ये भी है दिव्या गांधी जी, प्रॉब्लम ये भी है कि जो लोग इस तरह के हेल्दी स्नैक्स का एंडोर्समेंट कर रहे हैं, शायद वो भी न्याय नहीं कर रहे। ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये जो एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे हमने देखा, आस्की ने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स ऐसे पकड़े हैं जो लोगों के हित में नहीं है, लेकिन सिर्फ एंडोर्समेंट के लिए, उनको पैसा कमाने के लिए एंडोर्स किया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक मॉरल एथिकल इशू इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी होगा, कारोबारियों के साथ साथ। जी बिल्कुल। और साथ में देखिए, ये एक इंडिविजुअल चीज़ है। जोन सी भी चीज़ बिक रही है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो लोग भी इस बात को जानते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे दीपक, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट लोग उसको फिर भी कंज्यूम करते हैं, इवन इफ दे नो इट इज नॉट गुड फॉर देम। इन द सेम वे कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि जोन सा प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं दैट इज नॉट गुड फॉर अस, बट सेइंग दैट इट इज नॉट पॉइजन बट इट एक्ट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। हम देखिए, एडवर्टिजमेंट है, कोई भी, जैसे क्रीम की एडवर्टिजमेंट होती है, क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता है, इसी तरीके से कोई एक ब्रेकफास्ट सीरियल खाकर पतला नहीं हो सकता। आपको एक इंडिविजुअल लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले अपनी बॉडी को सुनना है, लेबल को रीड करना है। आपको ज्यादा सॉल्ट का कंजम्पशन, ज्यादा शुगर का कंजम्पशन, ज्यादा फैट का कंजम्पशन नहीं करना है। आप अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्क्लेमर लगाइए, और वो डिस्क्लेमर उस फॉन्ट में होना चाहिए जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को विजिबल भी हो। आप देखेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें से आधी चीजें तो हम देख भी नहीं पाते हैं। इट इज रिटन बिकॉज इट शुड बी रिटन, बट वो किसी को भी नहीं दिखता है। बिल्कुल। और चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सुंदरता की बात हो, इतनी मैच्योरिटी तो खैर पूरी दुनिया में आ रही है कि गोरा मतलब सुंदरता का पैमाना नहीं है, रंग कोई सुंदरता का पैमाना कभी भी नहीं हो सकता। उसी तरह से पतला हो जाना या कोई खाना छोड़ देना हेल्दी होने का द्योतक नहीं हो सकता। थोड़ी अवेयरनेस तो यहाँ पर भी आई है मैच्योरिटी में। लेकिन जाते जाते क्विकली एक आम कंज्यूमर के लिए क्विकली सर आप क्या सलाह देंगे लहरिया सर, जो अभी भी जिनके मुंह पर स्नैक्स का, अनहेल्दी फूड का स्वाद चढ़ा हुआ है? मैं उनको सलाह दूंगा कि हमें मानना होगा कि ये स्नैक्स हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हमें कभी कभी खाना चाहिए। तो अगली बार अगर आप कोई भी स्नैक्स का पैकेट खोलें तो कुछ सेकंड्स के लिए रुकें, सोचें कि क्या मुझे सच में खाना चाहिए, कितना हेल्दी है। जस्ट उसके बारे में थोड़ा सा एक आवेश में या मतलब इंस्टेंटली उसको मत खाइए, उसे सोचिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए और बी फुली अवेयर कि आप इसको खा रहे हैं और ये अनहेल्दी है। मेरे ख्याल से जब आप इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो हम उसको समझ जाएंगे। और अंत में मैं एक चीज और भी कहूंगा कि नवंबर का महीना डायबिटीज, मधुमेह का मंथ होता है, वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है इस मंथ में। और मैं लोगों को सलाह देता हूं कि
इसमें नो शुगर एंड नो सॉल्ट डे होना चाहिए। उसका मतलब होगा कि कोई भी एडेड शुगर या कोई भी आइटम जिसमें एक्सेस शुगर हो वो मत खाइए। उसी तरह कोई भी आइटम जिसमें एक्सेस सॉल्ट है या एडेड सॉल्ट की जरूरत है वो मत खाइए। और अगर इस तरीके को हम 1 महीने के लिए फॉलो करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो अगली बार कोई भी पैकेट खोलने से पहले, चाहे किसी भी तरह का पैकेट हो, सोचिए कि क्या हेल्दी है, नहीं है। अगर हेल्दी नहीं है तो थोड़ा सा कम खाइए और उसको आदत में शुमार कीजिए। बहुत अच्छी बात आपने बोली सर। अवेयर रहें अपने बारे में भी, सरकारें भी अवेयर रहें। कंपनियों से आने में कोई मनाही नहीं, कारोबार करने में कोई मनाही नहीं, बिजनेस करते हैं, फले फूले सब बढ़िया, सब लोग कमाएं, लेकिन अवेयर रहें कहाँ पर लकीरें लांघी जा रही हैं इसका इल्म सबको होना चाहिए, कंज्यूमर को भी, सरकार को भी और इंडस्ट्री को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। दिव्या जी थैंक यू सो मच, अलका जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर लहरिया थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए।